का काम उन्होंने किया, तो उनको आज मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। चौधरी चरण सिंह जी ने जो किसानों के लिए किया हम सब जानते हैं, और हमें निश्चित रूप से उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम जिस कौम से आते हैं, हम जिस बिरादरी से आते हैं, उसका मान सम्मान रहे और उसका हक हमेशा सुरक्षित रहे। वो कैसे मजबूत हो, वो कैसे आगे बढ़े, इस बात का हम सबको ख्याल रखना ही चाहिए। ये हमें उनसे प्रेरणा मिलती है। आज यहाँ बच्चे भी बैठे हैं और युवा भाई भी बैठे हैं। मैं उनको एक चीज और याद दिलाना चाहूंगी कि जब चौधरी चरण सिंह जी की बात होती है तो इन्हीं सब बातों के साथ साथ एक शिष्टाचार की बात अवश्य उनके साथ जुड़ती है, क्योंकि जो चौधरी चरण सिंह जी के साथ चले हैं, जिन्होंने काम किया है, उन्हें अच्छे से पता है कि वो शिष्टाचार, मतलब जिसको अंग्रेजी में कह ले मैनर्स, तमीज, क्या कैसे व्यवहार करना चाहिए, एटिकेट्स क्या होने चाहिए, इसके प्रति वो बहुत सचेत रहते थे, वो बहुत जागरूक रहते थे। और उन्होंने, शायद बच्चों ने पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो, उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था शिष्टाचार। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम शिक्षा अर्जित करके किसी सरकारी सेवा में जाएं, या जैसा कि अभी आपने देखा, आप सबने जो ताकत दी है राजनीति के अंदर, किसी जिम्मेदारी का एक पद आप लेकर आए, लेकिन ये सब, चाहे आप कोई व्यापार में हो, बहुत ज्यादा धन कमा लें, चाहे आप सरपंच बन जाएं, चाहे आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, चाहे आप बहुत बड़े कॉरपोरेट के अंदर काम कर रहे हो, लेकिन ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि इंसान की पहचान सिर्फ उसका पद नहीं है, सिर्फ उसका पैसा नहीं है। उसकी पहचान उसके मूल्यों से होती है, उसके व्यवहार से होती है, उसके चरित्र से होती है, उसके आचरण से होती है। और निश्चित रूप से यहाँ इस छात्रावास में भी बैठे बहुत सारे युवा भाई हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं। आपको प्रेरणा लेकर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना ही है, मेहनत जरूर करनी है, और मेहनत का हमेशा परिणाम मिलता है। इसका उदाहरण मैं प्रत्यक्ष आपके सामने हूँ। तो मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। सच्चाई से, ईमानदारी से आप अपने कर्तव्य पथ पर चलते जाएं, ईमानदारी के साथ चलते जाएं। और मैं मानती हूं कि ईमानदारी के साथ किए हुए जब काम होता है तो ईश्वर भी साथ देता है, ईश्वर की शक्ति भी साथ देती है, और सभी का आशीर्वाद भी मिलता है, और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। तो आप जब मेहनत करेंगे तो कोई राजनीति में जाएगा, कोई शिक्षा के क्षेत्र में जाएगा, लेकिन आप अपना व्यवहार, अपना आचरण, वो आपको कैसा रखना है, उससे आपके व्यक्तित्व का पता चलता है, आपका परिवार का पता चलता है, और आपके समाज के पहचान का पता चलता है। तो ये भी बहुत जरूरी है। छोटा सा उदाहरण है, चौधरी चरण सिंह जी एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे। ये मैंने कुछ उन लोगों से सुना जो उनके साथ काम कर चुके थे। तो वो ट्रेन में जब सफर कर रहे थे, आपको पता है कि जब रात का समय है तो वो सोने की जगह होती है, बर्थ होती है, उस पे इंसान जब लेटने के लिए जाता है तो अपने चप्पल खोल देता है। तो चौधरी चरण सिंह जी ने भी अपनी चप्पल खोली, और उनके साथ जो सहयात्री थे, जो उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने भी अपनी चप्पल खोल के रखी। लेकिन जो साथ वाला यात्री था, उसने क्या किया कि वो चप्पल बिल्कुल बेतरतीबी से, एक चप्पल इधर, एक चप्पल उधर, वो टेढ़ी इधर उधर, ऐसा होता है ना, लापरवाही से खोल के रख दी। तब चौधरी चरण सिंह जी उठे, उन्होंने वो चप्पल यूं बराबर सीधी करके रखी एक साथ। तो जो साथ में सफर कर रहे थे, उनको बड़ा यूं अचंभा भी हुआ, और उनको संकोच भी आया कि चौधरी चरण सिंह जी मेरे चप्पल को हाथ लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा, कभी भी जब आप चप्पल उतारे तो ऐसा नहीं कि एक चप्पल इधर पड़ी हो, एक चप्पल उधर पड़ी हो, दोनों चप्पल को बराबर एक साथ तरतीब से लगाना सीखिए। ये आचरण है। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है। चप्पल उतारना पांव से कोई बड़ी बात नहीं है, सभी उतारते हैं, लेकिन कैसे एक आचरण होना चाहिए, कैसे अनुशासन होना चाहिए, ये चीजें बहुत सारी है जो हमें उनके जीवन से सीखने को मिलती है। तो मैं यहाँ जो युवा भाई बैठे हैं, और यहाँ जो बुजुर्गजन बैठे हैं, जो सरकारी कर्मचारी भी बैठे हैं, बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद भी देती हूँ, क्योंकि यहाँ आज जितने चेहरे मुझे दिख रहे हैं, मुझे पता है कि वो जहाँ भी थे,
जिस परिस्थिति में भी थे, आपने सबने अपनी इस बहन का, इस बेटी का मान रखा है, सम्मान रखा है, आप सबने आशीर्वाद दिया। जब चुनाव चल रहा था तो बहुत डर था, क्योंकि हमें पता है कि जो सामने वाले हैं वो माहौल खराब करने की कितना प्रयास कर सकते हैं, और जो युवा भाई है उनमें जोश बहुत था। लेकिन मैं आज इस मंच के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, और मुझे पता है कि जहां पर भी आज हम जयंती मना रहे हैं चौधरी चरण सिंह जी की, उनकी आत्मा भी खुश होगी, स्वर्गीय रामदान जी की भी आत्मा खुश होगी, स्वर्गीय गंगाराम जी की भी आत्मा खुश होगी कि मेरे युवा भाइयों ने जोश तो रखा पर साथ साथ होश भी रखा। बहुत संयम से काम लिया, बहुत अनुशासन से उन्होंने काम लिया। कोई सोच भी नहीं सकता था, इतना हुजूम उमड़ रहा था, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हुई, लेकिन मजाल है कि कहीं कोई विवाद हो जाए, कहीं थोड़ी सी भी कोई अनबन हो जाए, या कोई किसी को कुछ कह दे। अगर किसी ने किसी को कुछ कह भी दिया था तो भी वो चुपचाप ये शांत हो गया, ये सोचकर कि नहीं, ये मेरा अपना काम है, मेरे घर का काम है, और मैंने कुछ किया तो हो सकता है कि कुछ नुकसान हो जाए। तो मेरे युवा भाइयों से जो मैं हमेशा कहती थी, आज भी कह रही हूँ कि अपने आचरण पर, शिष्टाचार पर विशेष ध्यान दे। तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। ये समय जो पिछला, जिस तरह का व्यवहार आपने दिखाया, जिस तरह की सोच आपने दिखाई, इसी सोच और व्यवहार को अपने जीवन में हमेशा कायम रखें। केवल चुनाव के लिए नहीं, आगे भी हम सब मिलकर कैसे सच्चाई का साथ दे सके, कैसे विकास के लिए एक साथ एकजुट होकर काम कर सके, कैसे अन्याय के खिलाफ एक साथ एकजुट होकर हम जुड़ सके, इसकी प्रेरणा आपने ली है, आपने दिखाया भी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भी आप सब इसी तरह, इसी जोश के साथ और इसी होश के साथ, चाहे समाज का काम हो, चाहे परिवार का काम हो, चाहे और कोई भी काम हो, आप सब इसी तरह का व्यवहार आगे भी प्रदर्शित करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है। आपको जितना धन्यवाद दूं उतना